स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। विवान ने मजबूर मुस्कान के साथ बोलना समाप्त किया और दिनेश की आंखों में देखा। दिनेश की आंखों में व्यंग्य की झलक थी। ओह, तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो? विवान का चेहरा तुरंत उतर गया। मैं बताना भूल गया, यह आदमी एक सत्यसार योद्धा है। क्या मैं तुम्हारी पिछली शर्तें मान लूं और तुम्हें उसे वापस लाने के लिए एक हफ्ता दूं? दिनेश ने पूछा। सत्यसार स्तर। यह सुनकर विवान का चेहरा असहज हो गया। वह केवल नाड़ी शोधन के अंतिम चरण में था। सत्यसार स्तर से बस एक कदम दूर, जहां कई योद्धा अटके रह जाते थे। उसने दांत पीसे और दिल कड़ा करते हुए कहा, भले ही मैं सत्यसार योद्धा नहीं हूं, लेकिन अगर उसने आपको ठेस पहुंचाई है तो मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी, मैं उसे इसका भुगतान करवाऊंगा। दिनेश उपेक्षा से हंसा। ठीक है, उसकी ताकत उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचते हो। अगर तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें उसे छूने का मौका भी नहीं मिलेगा, तुम बस अपनी जान गंवा दोगे। क्या वह सच में इतना मजबूत है? विवान ने माथे से पसीना पोंछा। मैं तुमसे फिर पूछता हूं, क्या तुम्हें इस आदमी की कोई जानकारी है? विवान ने गंभीरता से देखा और सिर हिलाया। सर, हमारे गंगा उपमंडल मार्शल आर्ट्स संघ में अध्यक्ष सहित केवल कुछ ही सत्यसार योद्धा हैं। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं और उनमें से कोई भी यह व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा कृष्णनगर के सत्यसार योद्धाओं में भी ऐसा कोई नहीं है। बकवास। दिनेश चिड़चिड़ाया। वह शहर के सत्यसार योद्धाओं को जानता था। सर, क्या वह किसी अन्य उपमंडल के संघ से हो सकता है या किसी अन्य जागृत के अधीन? विवान ने पूछा। हम। दिनेश ने सिर हिलाया। यह संभव है। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम इसे मेरे पास लाना चाहते हो? विवान का चेहरा पीला पड़ गया और वह हकलाया। तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है, बस पता लगाओ कि वह कौन है और कहाँ है। मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कल रात तक मुझे जवाब दो। कल रात तक? विवान चौंक गया। क्या तुम ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? दिनेश ने ताना मारा, उसकी आंखें तेज थीं। एक दिन? मैं तुम्हें केवल एक दिन देता हूँ। अगर तुम तब तक पता नहीं लगा पाए तो अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार हो जाओ। समझे? फिर दफा हो जाओ। हाँ हाँ। विवान ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और दबे पांव बाहर निकल गया। बीच रास्ते में उसे याद आया, वह वापस भागा, अपने मोबाइल से चित्र की फोटो ली, फिर चला गया। दिनेश क्रोधित था। उसने सोचा, इस व्यक्ति पर सारी उम्मीद लगाना गलत है, उसे और लोगों को ढूंढना चाहिए। समय सीमा इतनी कम इसलिए थी क्योंकि परसों देव फल पकने वाला था। उस व्यक्ति ने देव वृक्ष के स्थान का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया था, लेकिन यह अंबिका नगर के पहाड़ों के पीछे कहीं हो सकता था। उसकी ताक बमुश्किल एक कमांडर स्तर के क्रूर पशु को संभालने लायक थी, इसलिए वह जगह बहुत दूर नहीं हो सकती थी। 2B स्तर के जागृत को साथ लाने पर देव वृक्ष को खोजने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देव फल, जो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाता है, इस अति आत्मविश्वासी सत्यसार योद्धा से निपटने के लिए उसके लिए सही समय पर सहायता थी। ये सोचते हुए दिनेश के मुंह पर मुस्कान आ गई। यशवंत के आदमियों की मौत एक तरह से अच्छी बात थी। 1 दर्जन से अधिक देव फल, वह ज्यादातर खुद ले लेगा। एक फल हजारों पॉइंट्स के लायक था। पार्थ के परिवार के गढ़ के प्रशिक्षण मैदान में सभी जोरदार पसीना बहा रहे थे। गढ़ में जीवन बेहतर हो गया था, लेकिन बाहरी दुनिया खतरनाक थी। अगर वे कौशल नहीं बढ़ाते तो खतरा आने पर भाग भी नहीं पाएंगे। मेघा वहीं थी। लंबे दिन के बाद वह पूरी तरह थक चुकी थी। जब भी वह रुकना चाहती, उसके दिल में एक आवाज याद दिलाती कि उसकी बहन अभी भी मुसीबत में है। थोड़ा आराम करो। चाचा बलदेव पास आए। उनका लहजा गंभीर था, पर चिंता थी। प्रशिक्षण में जल्दबाजी से गलत परिणाम हो सकते हैं। अप्रभावी प्रयास सिर्फ ताक बर्बाद करता है। मेघा ने अपनी हरकतें रोक दी। उसे लगा चाचा बलदेव उसकी गलत चालों को सुधार रहे थे। उसने धीरे से पूछा, चाचा बलदेव, क्या आप एक बार फिर मेरी चालों को ठीक कर सकते हैं? चाचा बलदेव ने सिर हिलाया। अगर तुम सच में कुछ नया सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें पहले कुछ बुनियादी मुक्केबाजी तकनीक सिखाता हूँ। धन्यवाद चाचा बलदेव। मेघा की आंखें चमक उठीं। चाचा बलदेव ने कुछ पल सोचा। उन्होंने मेघा के प्रयास देखे थे, वह हमेशा सबसे पहले आने वालों और सबसे देर से जाने वालों में से एक थी। उसी पल उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। मेघा रुक गई। ये फोन पार्थ ने दिया था, जिसमें केवल उसका नंबर था। चाचा बलदेव ने कहा, 1 घंटे के लिए आराम करो, फिर मुझसे मिलने आना। वह मुड़े और चले गए। मेघा ने हाँ कहा और जल्दी से फोन का जवाब देने के लिए एक शांत जगह पर भागी। पार्थ, माफ करना, मैंने बस। वह दंग रह गई। दूसरी तरफ एक परिचित आवाज थी। छोटी, मैं हूं। नेहा की आवाज। दीदी। मेघा ने अपना मुंह ढक लिया, आंसू बहने लगे। दीदी, क्या ये तुम हो? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? नादान लड़की। नेहा मुस्कुराई। जल्दी वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे कमरे में इंतजार कर रही हूँ। मेरे कमरे में? मेघा अवाक रह गई। अंबिका नगर में रखी उसकी दीदी यहाँ कैसे? ये कॉल पार्थ के फोन से थी, मतलब उसकी दीदी पार्थ के साथ है। दीदी, मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ। फोन मत काटना। मेघा अपनी पूरी ताकत से अपने कमरे की ओर भागी। क्या हो रहा है? विजय और अन्य लोग भ्रमित थे। अपने काम से काम रखो। चाचा बलदेव उनके पीछे थे। क्या तुमने अपनी तकनीक में महारत हासिल कर ली है? विचलित हो रहे हो? वे जल्दी से सिर झुकाकर अभ्यास में लग गए। अपना घर नजर आने पर मेघा धीमी हो गई। वह दरवाजे तक पहुंचकर निराश होने से डर रही थी, लेकिन उसी पल सफेद बालों वाली एक आकृति दरवाजे पर दिखाई दी, इशारा कर रही थी। दीदी। मेघा रोते हुए अपनी दीदी की बाहों में दौड़ पड़ी। दीदी, ये सच में तुम हो, है ना? मैं सपना नहीं देख रही, है ना? उसने उसे कसकर गले लगाया।
नादान लड़की, बेशक तुम सपना नहीं देख रही हो। नेहा के आंसू बहने लगे। उसने धीरे से मेघा के बाल सहलाए। उसकी आंखों में दुख था क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। पार्थ ने यह दृश्य देखा, अपनी नाक में चुभन महसूस की। ठीक है, बाकी बात के लिए बचाओ, पहले हमारे उपकारी को धन्यवाद दो, नेहा ने धीरे से कहा। मेघा चौंक गई, कृतज्ञता से पार्थ की ओर देखा। पार्थ ने हाथ हिलाया, मुस्कुराते हुए, याद है मैंने तुमसे क्या वादा किया था? मैंने बस अपना वादा पूरा किया है, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। लेकिन मेघा ने अपना मुंह खोला। तुम दोनों बहनों ने इतने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा है, निश्चित रूप से तुम्हारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, मैं बाधा नहीं डालूंगा, पार्थ ने कहा, बाहर की ओर बढ़ते हुए। 1 मिनट रुको, नेहा की आवाज ने पुकारा। पार्थ, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। पार्थ रुक गया। ठीक है, उसने सिर हिलाया। पार्थ, दीदी, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मेघा ने नेहा को बैठने के लिए खींचा, फिर 2 साफ कटोरे में पानी भरा। क्या तुम अपने लिए भी एक कटोरा नहीं लोगी? पार्थ मुस्कुराया। जरूरत नहीं है। मेघा ने हाथ हिलाए, उसकी आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। मुझे प्यास नहीं लगी है। पार्थ, दीदी, जल्दी पी लो। नेहा ने प्यार भरी नजर से मेघा की ओर देखा, फिर पार्थ की ओर मुड़ी और ईमानदारी से कहा, पार्थ, धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो हमारी बहनें शायद कभी नहीं मिल पाती, और अगर तुमने छोटी को नहीं अपनाया होता तो वह अपनी क्षमताओं के साथ अब तक शायद जीवित भी नहीं बच पाती। ये तो बस एक छोटा सा एहसान था। पार्थ ने हाथ हिलाया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मुझे कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है? नेहा ने सिर हिलाया। तुमने उस व्यक्ति से लड़ाई की है ना? हाँ, पार्थ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। क्या उसकी अतिशक्ति सच में क्लोन है? हाँ, उसका नाम दिनेश है। तुमने केवल उसके क्लोन को मारा है, अगर तुम उसके असली स्वरूप को नहीं ढूंढ पाए तो तुम उसे मार नहीं पाओगे, नेहा ने जवाब दिया। तो उसके क्लोन को मारने से क्या उस पर सच में कोई असर नहीं पड़ता? पार्थ ने फिर पूछा। असर पड़ता है, एक महत्वपूर्ण असर, नेहा ने कहा। एक क्लोन की मौत न केवल उसकी शक्ति को कम करती है बल्कि भविष्य में उसकी साधना को भी कठिन बना देती है। ज्यादा क्लोन सुधार करना उतना ही कठिन होगा। मैं समझा। पार्थ ने सिर हिलाया। नेहा ने थोड़ी लाचारी दिखाई, लेकिन वह तुमसे झूठ नहीं बोल रहा है। कृष्णनगर में उसका दर्जा बहुत ऊंचा है, कई 20 स्तर के जागृत उसके अधीन हैं। इस बार तुमने उसके क्लोन को मारा, वह बदला लेने की कोशिश करेगा, और तुमने मुझे शहर के कई सी स्तर के जागृत को मारकर बचाया है। मेघा ने यह सुनकर अपना मुंह कसकर ढांक लिया। नेहा ने जारी रखा, जल्द ही यह जानकारी जागृत संघ को मिलेगी। वे तुम्हें ट्रैक करने के लिए शिकारी भेजेंगे, इसलिए अब से तुम उस पहचान का उपयोग न करना बेहतर है। मैं समझा, पार्थ ने जवाब दिया। जिन शिकारियों का तुमने उल्लेख किया था वे कौन हैं? जागृत संघ में एक विभाग जो वांटेड लक्ष्यों का शिकार करने के लिए शक्तिशाली जागृतों को भर्ती करता है। उनके लक्ष्य ज्यादातर इंसान होते हैं। तुम्हारी पहचान भी जल्द ही वांटेड सूची में होगी, नेहा ने माफी मांगते हुए कहा। मैं समझा। पार्थ को एहसास हुआ। और एक और बात है। नेहा एक पल के लिए रुकी। यह मामला मेरे द्वारा अभी बताए गए से कहीं ज्यादा गंभीर है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मानसिक रूप से तैयार हो। पार्थ चौंक गया। वह क्या है? 1 साल पहले मैंने भविष्य को देखा था और पशु लहर के प्रकोप को देखा। नेहा की आंखों में उदासी थी। ये पशु लहर किसी भी पिछली लहर से बढ़कर है। 10 साल पहले का दृश्य फिर से दोहराया जाएगा और यह और भी भयानक है। कमरा जानलेवा चुप्पी में डूब गया। मेघा का मुस्कुराता चेहरा जम गया। उसने अविश्वास में पूछा, दीदी, क्या तुमने अभी कहा कि 10 साल पहले का दृश्य फिर से दोहराया जाएगा? हाँ, नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने पशु लहर को हमारे भारत देश को भरते हुए देखा, अनगिनत शहरों को निगलते हुए। उड़ने वाले क्रूर पशुओं ने आसमान को काला कर दिया। इसके अलावा क्या? पार्थ ने जल्दी से पूछा। मुझे नहीं पता, क्योंकि उस समय मुझे अत्यधिक खतरा महसूस हुआ। अगर मैं भविष्य देखना जारी रखती तो मैं मर जाती, लेकिन मुझे पूर्व ज्ञान है कि इस पशु लहर की उपस्थिति का मतलब है कि एक चौथा पशु सम्राट उभरा होगा। चौथा? पार्थ से हर गया। चाचा बलदेव के अनुसार मानव जाति के पास केवल 3 एस क्लास जागृत हैं, जो 3 पशु सम्राटों के साथ एक नाजुक संतुलन बनाते हैं। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, नेहा ने कहा, लेकिन पशु लहर का प्रकोप निश्चित है। उस समय अंबिकानगर ही नहीं, कृष्णनगर जैसे शहर भी गिर जाएंगे। केवल बड़े शहर और 3 मेगा शहर हमारे भारत देश की आखिरी उम्मीद हैं। पार्थ, मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी तैयारी कर सकते हो। ये कैसे हो सकता है? मेघा की आंखें लाल हो गईं। पार्थ भी शांत हो गया। एक लंबे ठहराव के बाद उसने पूछा, क्या तुम सही समय जानती हो? ये बस शुरू होने वाला है। अंबिकानगर का गिरना एक प्रस्तावना है। नेहा ने आह भरी। मैंने कई कमांडर स्तर के क्रूर पशुओं को पशु लहर का नेतृत्व करते हुए अंबिकानगर पर हमला करते हुए देखा। तो तुम्हारा मतलब है कि अंबिकानगर को केवल कमांडर स्तर के क्रूर पशुओं के हमले का सामना करना पड़ेगा? पार्थ ने तेजी से कुछ महसूस किया। नेहा रुक गई। पार्थ का इरादा समझती हुई प्रतीत हुई। तुम इस पशु लहर का विरोध करने के लिए रुकना चाहते हो? मुझे यह विचार है। पार्थ ने सिर हिलाया। अगर यह केवल कमांडर स्तर के क्रूर पशु हैं तो वह इस पशु लहर का विरोध करने में सफल हो सकता है। नेहा क्षण भर के लिए दंग रह गई। पार्थ, आवेगी मत बनो। पशु लहर सरल नहीं है। अकेले हजारों मध्यम और उच्च स्तर के क्रूर पशुओं को पीछे हटाना आसान नहीं है। कई कमांडर स्तर के क्रूर पशुओं के साथ तो और भी मुश्किल है। वे भी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन दीदी, मेघा खुद को कहने से नहीं रोक सकी, क्या हमने पिछली लहरों का विरोध नहीं किया है? यह अलग है। नेहा ने सिर हिलाया। उन पिछली लहरों में कमांडर स्तर के क्रूर पशुओं ने सीधे भाग नहीं लिया था। सबसे खतरनाक समय में अंबिकानगर लगभग एक अकेले कमांडर स्तर के क्रूर पशु के दूर से निर्देश के कारण गिर गया था। केवल एक। मेघा की आंखें चौड़ी हो गईं।
नेहा ने पार्थ की ओर देखा। पार्थ, मैं जानती हूँ कि तुम गढ़ में सभी को नहीं छोड़ सकते, लेकिन यह अपरिहार्य है। बड़े और मेगा शहर अभी भी बहुत सुरक्षित हैं। नेहा, मैं तुम्हारी दयालुता को समझता हूँ। पार्थ ने एक गहरी सांस ली। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी को अंत तक कोशिश करनी चाहिए। यशवंत और वे लोग मरने के लायक थे, लेकिन उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कई जीवन बचाए। मैंने उन्हें मारकर अंबिका नगर की रक्षा कमजोर की है, इसलिए मुझे रुकना होगा और इस शहर की रक्षा करनी होगी। नेहा पूरी तरह से दंग रह गई। मेघा की आंखें चमक उठीं। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर यह जीवन और मृत्यु के बिंदु तक पहुंचता है तो मैं आम लोगों को पीछे छोड़कर बिना किसी हिचकिचाहट के भाग जाऊंगा। हालांकि मैं अपनी पूरी कोशिश किए बिना हार नहीं मानूंगा। और चूंकि तुम भविष्य देख सकती हो, अगर तुम भविष्यवाणी करती हो कि मैं भी ज्वार को नहीं मोड़ सकता, तो तुम मुझे पहले से बता सकती हो, है ना? कमरा शांत था। नेहा कड़वाहट से मुस्कुराई। पार्थ, चीजें उतनी आशावादी नहीं हैं। मैं भविष्य की भविष्यवाणी करने में मदद करना पसंद करूंगी, लेकिन मेरा शरीर अब इतने बड़े पैमाने पर भविष्य देखने का समर्थन नहीं कर सकता। क्या ऐसा है? पार्थ के चेहरे पर गंभीरता दिखाई दी। दीदी, मेघा की आंखों में फिर से आंसू भर आए। क्या कोई रास्ता नहीं है? पार्थ ने पूछा। तुम्हें बहाल करने का एक रास्ता? एक रास्ता? हाँ, तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी जीवन शक्ति को ज्यादा खींचने का परिणाम है। क्या जागृत संघ के पास कुछ ऐसा है जो जीवन शक्ति की भरपाई कर सकता है? नेहा अविश्वास में जम गई। संघ के पास ऐसी चीजें थीं, जीवन का सार, लेकिन वह बेहद कीमती थी। पार्थ केवल आह भर सका और कहा, इस तरीके के अलावा क्या कोई और रास्ता नहीं है? क्या तुम फिर से जागृत होकर अपने जीवन को बढ़ा सकती हो? नेहा की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। दीदी, ये तरीका काम करता है ना? उत्साह से मेघा ने कहा। पार्थ ने कहा, नेहा, मेघा की खातिर तुम्हें जीवित रहने का कोई रास्ता खोजना चाहिए। मेरे एहसान की चिंता मत करो, तुम्हारा जीवन बचाना मेरे भविष्य के कार्यों में बहुत मदद करेगा। नेहा ने पार्थ पर एक गहरी नजर डाली और सिर हिलाया। तुम्हारा तरीका काम कर सकता है, लेकिन लागत अधिक है और तुम भी खतरे में पड़ोगे। मुझे पहले से ही खतरे की आदत है। पार्थ ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मेरी स्थिति बहुत खराब है। चौथी बार जागृत होने के लिए मुझे लगातार 6 देव फल लेने की जरूरत है। नेहा ने आखिरकार बात की। 6 देव फल? पार्थ की पुतलियां सिकुड़ गईं। 3 लाख पॉइंट्स। अगर 6 काफी हैं, तो मैं उन्हें इकट्ठा करने का कोई रास्ता ढूंढूंगा। पार्थ ने कहा। पार्थ, धन्यवाद। ये सुनकर मेघा की आंखें कृतज्ञता से भर गईं। ये कुछ भी नहीं है, पार्थ ने सीधे कहा। नेहा भी आंसू से भावुक हो गई थी। उसने कहा, दरअसल अगर तुम 6 देव फल जल्दी से प्राप्त करना चाहते हो, तो मुझे एक तेज रास्ता पता है। ओह, पार्थ ने जल्दी से पूछा, क्या रास्ता? मैं एक देव वृक्ष का स्थान जानती हूँ। नेहा ने समझाया। पेड़ पर 12 देव फल हैं और वे लगभग 2 दिनों में पक जाएंगे। 12? पार्थ खुद को एक गहरी सांस लेने से नहीं रोक सका। 6 लाख पॉइंट्स, उन सभी को उठाना आसान नहीं होगा, है ना? पार्थ ने पूछा। हाँ बिल्कुल, नेहा ने सिर हिलाया। पशु लहर टूटने वाली है। जब फल पकता है तो ये कमांडर स्तर के क्रूर पशुओं को आकर्षित कर सकता है। और क्लोन अति शक्ति वाला व्यक्ति, दिनेश, भी आ सकता है। यशवंत ने शायद उसे बुलाया था। सबसे अधिक संभावना है तुम उनसे मिलोगे। वे इस बार मजबूत मदद लाएंगे। मैं समझा, पार्थ ने जवाब दिया। वह भी इस दौरान निष्क्रिय नहीं बैठेगा। 2 दिन उसके लिए अपने दायरे को सत्यसार योद्धा स्तर तक बढ़ाने के लिए काफी होंगे। नेहा ने गुप्त रूप से अपना मन बना लिया। कल, भले ही उसे अपनी बची हुई जान को खतरे में डालना पड़े, वह आने वाली घटनाओं को स्पष्ट रूप से देखेगी। पार्थ ने चुप्पी तोड़ी। क्या तुम्हें बस इतना ही कहना था? हाँ, ठीक है, एक और बात है। छोटी, क्या तुम्हारे पास यहाँ कागज और कलम है? हाँ, मेरे पास है। मेघा मुड़ी और कागज और एक कलम लाई। ये यशवंत और उसके समूह के पास मौजूद स्पेस आइटम की सूची है और उन्हें खोलने के तरीके। तुम उन्हें देख सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ उपयोगी हो सकता है। नेहा ने कागज पर तेजी से लिखते हुए कहा। धन्यवाद, पार्थ ने जल्दी से कहा। आपका स्वागत है। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नेहा ने नोट को पार्थ के सामने रखते हुए कहा। फिर मैं तुम दोनों को तुम्हारे पुनर्मिलन के लिए छोड़ता हूँ। अगर कुछ भी होता है तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। पार्थ ने नोट लिया और खड़ा हो गया। दोनों ने उसे दरवाजे तक पहुंचाया। उसके आकृति को दृष्टि से ओझल होते हुए देखा। दीदी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मेघा मुड़ी, उसका गला रुंध गया। नादान लड़की, मैं अब वापस आ गई हूँ, है ना? नेहा ने धीरे से आह भरी। चलो अंदर बात करते हैं। ठीक है दीदी, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। मेघा चाहती रही। नेहा मुस्कुराते हुए सुनती रही। पार्थ गांव में नहीं रुका। नेहा से सुनकर कि 10 साल पहले की घटनाएं दोहराई जाएंगी, उसका दिल भारी हो गया। वह अंबिका नगर के बाहर खड़ा था। पशु लहर के सामने एक अभेद्य लगने वाला शहर भी गिर सकता था, इन छोटे गांवों को तो छोड़ो। उसने सिर हिलाया, नकारात्मक विचारों को एक तरफ कर दिया। अपनी शक्ति में सुधार के लिए हर पल का फायदा उठाना बेहतर था। उसे पहले अंबिका नगर पर आने वाली पशु लहर को पीछे हटाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसने सिर ऊंचा करके अंबिका नगर के फाटक की ओर चल पड़ा। विशाल अंबिका नगर में मौत जैसी खामोशी छाई थी। सड़कों पर इंसान तो क्या, किसी परछाई तक का नामो निशान नहीं था। रास्ते के किनारे की दुकानें कसकर बंद थीं, बस इक्का दुक्का फुसफुसाहटें कहीं से सुनाई दे रही थीं। बाहर तो शांति है, चलें क्या जाकर एक नजर डालें? क्या पागल हो गए हो? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमारी छोटी सी जान क्या करेगी? बात तो सही है, पर हुआ क्या है आखिर? नगर अध्यक्ष के निवास पर इतना बड़ा बखेड़ा क्यों? मुझे क्या पता होगा, हमें गैर जरूरी बातों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। आसमान गिरेगा तो भी उठाने वाले बड़े लोग हैं, पर अगर बड़े लोग ही न संभाल पाए तो फिर हम सब एक साथ खत्म होंगे।
पार्थ जागृत संघ के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। कुछ देर बाद किसी ने सावधानी से आकर किवाड़ खोला। पार्थ भाई, आप अभी शहर के बाहर से आए हैं? दरवाजा खोलने वाले व्यक्ति ने पूछा। हाँ, क्यों? पार्थ ने सहज मुस्कान के साथ जवाब दिया। कोई खतरा तो नहीं हुआ? अभी पहाड़ी की चोटी पर जो हंगामा हुआ था वो तो रोंगटे खड़े करने वाला था। महिला ने भय से अपनी छाती सहलाई। पार्थ कुछ कहने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। वह सुनील का कॉल था, जो शायद हॉल के कैमरे से उसे देख चुका था। नमस्ते अध्यक्ष। पार्थ भाई, आप लौट आए। सब ठीक तो है? सुनील ने पूछा। मैं ठीक हूँ अध्यक्ष। क्या कोई काम था? हाँ, तीसरी मंजिल पर बैठक कक्ष में आइए, एक जरूरी बात पर चर्चा करनी है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। पार्थ ने बिना कोई आश्चर्य दिखाए फोन काट दिया। ये तो बस शुरुआत थी। जब यशवंत और उसके साथियों की मौत की खबर फैलेगी तब अंबिका नगर को असली झटका लगेगा। बैठक कक्ष में प्रवेश करते ही विवेक, तुलिका और गिरिराज पहले से ही मौजूद थे। पार्थ भाई, अभी अभी लौटे हैं आप? कोई खतरा तो नहीं हुआ? पहाड़ी पर पहले जो हलचल थी वो तो दहशत भरी थी। हाँ, ऐसा लगा जैसे जोरदार भूकंप आ गया हो। सब एक के बाद एक बोले। हाँ, मैंने भी बाहर देखा। मैं किसी मुश्किल में पड़ने से बच रहा था, इसलिए तुरंत नहीं आया। पार्थ ने एक खाली जगह देखी और बैठ गया। उसने सुनील से पूछा, अध्यक्ष क्या हुआ था आखिर? उसके इस सवाल पर सबकी नजरें उस पर टिक गईं। सुनील ने गंभीर चेहरे से सिर हिलाया। मुझे ठीक से नहीं पता क्या हुआ। भूकंप जैसी हलचल शायद महेश की शक्ति का कमाल थी। बाकी जागृत इतनी बड़ी अशांति पैदा नहीं कर सकते। सही कहा, उसकी महाशक्ति गुरुत्वाकर्षण ही है। उसे चीजों को कुचलकर खत्म करना पसंद है। पहले मैंने उसे शहर की दीवार से कई उच्च स्तरीय खूंखार जानवरों को चटनी बनाते देखा है। तो क्या वह किसी से लड़ रहा था? लेकिन फिर भी इतने बड़े बखेड़े की क्या जरूरत थी? हाँ, जो नहीं जानता होगा वो सोचेगा कि जानवरों का हमला हो गया। पार्थ उनकी बातें सुनता रहा और अनभिज्ञ होने का नाटक करता रहा। दरअसल किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह नया था और सी स्तर के उन जागृतों के बारे में न जानना सामान्य था। सुनील ने गंभीर स्वर में कहा, भले ही हमें नहीं पता क्या हुआ, पर हमें अगले कुछ दिनों तक बहुत सावधान रहना होगा। अगर यशवंत को सच में कुछ हो गया है तो हम उन लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। समझ गया, हम सावधान रहेंगे अध्यक्ष। पार्थ ने हाँ में हाँ मिलाई और मन ही मन मुस्कुराया। उन्हें कभी अंदाजा नहीं होगा कि अपराधी उन्हीं के बीच बैठा है। ठीक है, सतर्क रहिए। यह आपातकालीन बैठक यहीं समाप्त होती है, बाकी सब जा सकते हैं। पार्थ भाई, आप एक पल रुकिए, सुनील ने कहा। विवेक और दूसरों ने पार्थ को देखा और फिर निकल गए। पार्थ का दिल बैठ गया। कहीं अध्यक्ष ने कुछ भाम तो नहीं लिया, लेकिन ऐसा असंभव था, उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। कमरे में अब सिर्फ पार्थ और सुनील थे। सुनील ने चारों ओर देखा, फिर दबी आवाज में पूछा, पार्थ भाई, ट्रेडिंग कंपनी वाली घटना वो आपने नहीं की थी, है ना? पार्थ ने चौंक कर अपनी आवाज धीमी की। अध्यक्ष, क्या आपको लगता है कि मैंने किया? बस मैं तो यूं ही पूछ रहा था, सुनील ने खांसते हुए कहा। अच्छा है कि वो आप नहीं थे। काश मैंने किया होता, पार्थ ने मन ही मन सोचते हुए कहा। वो लोग हमेशा हमें नीचा दिखाते हैं। पिछली बार तो आदमी भी ले आए थे। अगर आप सही समय पर नहीं आते तो जरूर झगड़ा हो जाता। अब वो सब पुरानी बातें हैं। सुनील ने अजीब सी मुस्कान दी। यही बेहतर है कि वो आप नहीं थे पार्थ भाई। नगर अध्यक्ष का निवास वाले इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। सुनील ने आह भरी। ये हरकत यशवंत के मुंह पर तमाचा थी। जल्द ही वहां से लोग पूछताछ के लिए आएंगे, पर आप चिंता न करें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर यशवंत खुद भी आता है तो भी वह कुछ नहीं कर पाएगा। समझ गया अध्यक्ष। पार्थ मुस्कुराया। ओह पार्थ भाई, आपकी औषधि कक्ष में एक और भट्टी लगाने की गुजारिश पूरी हो गई है। जब आप लौटेंगे तो देख सकते हैं। अध्यक्ष, आप बहुत तेज हैं। मैंने तो सोचा था कि इसमें 1-2 दिन लगेंगे। पार्थ ने संतुष्ट होकर मुस्कुराया। एक और भट्टी से असली शक्ति की गोलियां बनाने की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। वह समय के खिलाफ दौड़ रहा था। जाओ, सुनील ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और पार्थ चला गया। उसकी मुस्कान फौरन गायब हो गई और चेहरा गंभीर हो गया। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि पहाड़ी की चोटी की घटना कोई साधारण बात नहीं थी। पार्थ ने औषधि कक्ष लौटने से पहले असली शक्ति की गोलियों को बनाने के लिए 80 सेट सामग्री एकत्र की। सामग्री के साथ लौटते हुए उसने माथे पर शिकन डाली। अगर जानवरों का एक और हमला हुआ तो सामग्री फिर से जुटाना नामुमकिन हो जाएगा। मुझे और खरीदना होगा जितना मैं खरीद सकता हूँ, दृढ़ निश्चय के साथ पार्थ ने सोचा। उसे नाड़ी परिष्करण और सच्चा सार स्तर की वृद्धि के लिए असली शक्ति की गोलियों की बड़ी मात्रा चाहिए थी। उसके पास कुलीन स्तर के खूंखार जानवरों से मिली सामग्री थी, जिसे वह मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन को बेचकर सामग्री खरीद सकता था। 2 कुलीन स्तर के खूंखार जानवरों की मुख्य सामग्री से उसे लगभग 2 से 3 मिलियन मिल सकते थे। हर असली शक्ति की गोली के सेट की लागत 2 लाख थी, यानी वह लगभग 200 सेट खरीद सकता था। 200 सेट से 2000 असली शक्ति की गोलियां बनेंगी। उत्तम श्रेणी की होने के बावजूद ये संख्या बहुत कम है। पार्थ ने गहरी चिंता जाहिर की। इससे वह सच्चा सार स्तर तक तो पहुंच जाएगा, पर उससे आगे शायद नहीं। और सच्चा सार स्तर का योद्धा जानवरों के राजा या सम्राट स्तर से निपटने के लिए काफी नहीं था। मैंने गलत अंदाजा लगाया। संघ को नुस्खा देने पर पछताते हुए पार्थ ने आह भरी। जल्दी से बड़ी मात्रा में सामग्री पाने का एकमात्र तरीका था नुस्खा बेचना। इस बार मुझे एक अलग तरीका अपनाना होगा। पार्थ की आंखों में दृढ़ता की चमक थी। पाटलिपुत्र मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन भूमिगत बेस। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? एक गोल चेहरे वाले बुजुर्ग त्यागी दूसरे चौकोर चेहरे वाले बुजुर्ग लोकेश का हाथ कसकर पकड़े सार्वजनिक गलियारे में तेजी से चल रहे थे। त्यागी जी, अगर कुछ कहना है तो कहिए। ऐसे खींचकर क्यों ले जा रहे हैं?
त्यागी त्यागी, क्या तुम बहरे हो? छोड़ो। बुजुर्ग लोकेश गुस्से से लाल हो गए, पर बुजुर्ग त्यागी ने अनसुना कर दिया, जब तक कि वे औषधि कक्ष में प्रवेश नहीं कर गए और दरवाजा बंद हो गया। त्यागी, क्या आज तुमने कोई गलत दवा खा ली? इतने सारे लोगों के सामने खींचना और घसीटना, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? लोकेश ने गुस्से से कुर्सी पर बैठते हुए कहा। यार, गुस्सा मत करो। इस बार मैं तुम्हें एक तोहफा देने के लिए लाया हूँ। त्यागी मुस्कुराए। तोहफा नहीं, सदमा। लोकेश ने आंखें घुमाई। डरना मत। त्यागी हंसे। अब बस मेरा प्रदर्शन देखो। उन्होंने मुड़कर पहले से तैयार जड़ी बूटियों को भट्टी में डाल दिया। लोकेश ने देखा कि त्यागी ने बनाते समय एक गलती की। यह आदमी अब भी लापरवाह है, उन्होंने सोचा। पर जैसे जैसे समय बीता, लोकेश की मुस्कान गायब हो गई और चेहरा गंभीर हो गया। त्यागी, क्या आज तुम बनाने के लिए अच्छी हालत में नहीं हो? लोकेश से रहा नहीं गया। मैं ठीक हूँ, पूरी तरह से हालत में हूँ। पूरी तरह से हालत में? फिर तुमने इतनी सारी गलतियां क्यों की? लोकेश ने झल्लाकर कहा। वो गलतियां नहीं थीं। त्यागी हंसे। तुम्हें समझाना बेकार है, जब गोली तैयार हो जाएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। 10 मिनट बाद भट्टी से एक कुरकुरी आवाज आई। यार, गोली तैयार है, क्या तुम आकर देखना चाहोगे? त्यागी ने मुस्कुराते हुए कहा। लोकेश तुरंत पास गए। त्यागी ने भट्टी खोली और एक जबरदस्त खुशबू कमरे में भर गई। उत्तम श्रेणी की शक्ति रक्त गोली। लोकेश चिल्लाए, उनकी आंखें गोलियों के बैच पर टिकी थीं। 1, 2, 3, 4, 5, 9 उत्तम श्रेणी की शक्ति रक्त गोलियां। और बची हुई एक उत्तम श्रेणी की गोली थी। लोकेश स्तब्ध रह गए। उन्होंने खुद कभी एक बैच में 4 से ज्यादा उत्तम श्रेणी की गोलियां नहीं बनाई थीं। बस 9। त्यागी ने माथे पर शिकन डाली। बस 9। त्यागी, क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? ये 9 उत्तम श्रेणी की शक्ति रक्त गोलियां हैं। लोकेश चिल्लाए। मुझे पता है, त्यागी ने लापरवाही दिखाते हुए कहा। इस बार थोड़ी खराब हो गई, बस 9। लोकेश को महसूस हुआ कि त्यागी ने जिन गलतियों को दोहराया था वे वास्तव में नुस्खे में सुधार थे। ठीक तभी औषधि कक्ष का दरवाजा खुल गया और मयंक उत्तेजित होकर अंदर आया। बुजुर्ग त्यागी, पार्थ भाई जिसने हमें पिछली बार नुस्खा दिया था, उसने इसमें फिर से सुधार किया है। अंदाजा लगाओ अब ये क्या है? त्यागी ने गुस्से में मुंह फेर लिया। मयंक ने भरी महफिल में उनका सारा दिखावा खत्म कर दिया था। क्या नुस्खा सुधारा गया है? लोकेश ने त्यागी को देखा। त्यागी जी, तुमने तो कहा था कि तुमने सुधार किया है। त्यागी हकलाए। मैं तो बस तुम्हें हैरान करना चाहता था। लोकेश ने गुस्से में चिल्लाया। मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं। क्या तुम मुझे समझाओगे नहीं? ये नुस्खा उस युवा साथी ने मुख्यालय को दिया था। त्यागी ने हार मानते हुए कहा। मैंने बस उस पर रिसर्च की। एक युवा साथी ने सुधारा। लोकेश हैरान रह गए। तुमने जो अभी बनाई उसमें एक उत्तम श्रेणी की गोली थी। क्या इसका मतलब है कि उसने स्वर्ग श्रेणी की गोली बनाई थी? हाँ, बुजुर्ग लोकेश। मयंक ने गंभीरता से सिर हिलाया। पार्थ भाई ने वास्तव में स्वर्ग श्रेणी की शक्ति रक्त गोली बनाई थी। हम दोनों ने देखा था। लोकेश बुदबुदाए। स्वर्ग श्रेणी? फिर वह त्यागी की ओर बढ़े। तुम बहुत स्वार्थी हो। इतनी अच्छी बात तुमने मुझे नहीं बताई। मयंक। लोकेश ने मयंक का हाथ पकड़ा। तुम्हारे पास सुधरा हुआ नुस्खा है ना? मुझे अभी भेजो। शांत हो जाए बुजुर्ग लोकेश, ये जल्दी का काम नहीं है। मयंक ने कहा। क्या मतलब जल्दी का काम नहीं है? लोकेश झल्लाए। सही कहा। त्यागी अचानक खड़े हो गए। मयंक, क्या तुमने कहा कि उसके पास हमारे लिए और नुस्खे हैं? क्या इस बार स्वर्ग श्रेणी की शक्ति रक्त गोली का नुस्खा है? वह नहीं है। मयंक ने सिर हिलाया। लेकिन ये भी उतना ही प्रभावशाली है। ये सुधरा हुआ असली शक्ति की गोली का नुस्खा है। क्या असली शक्ति की गोली का नुस्खा? दोनों बुजुर्गों ने एक साथ कहा। पार्थ भाई ने कहा है कि सुधरे हुए नुस्खे से उत्तम श्रेणी की असली शक्ति की गोली के उत्पादन की संभावना 80 से 90% तक पहुंच सकती है। मयंक ने गहरी सांस ली। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। वर्तमान नुस्खे से एक बैच में मुश्किल से 2 या 3 गोलियां बनती थीं। ये तो 3-4 गुना ज्यादा था। मयंक, तुरंत उससे संपर्क साधो। मैं देखना चाहता हूं कि वह जो कह रहा है वह सच है या नहीं। त्यागी और लोकेश दोनों ने जोर दिया। मयंक ने पार्थ को वीडियो कॉल किया। इतना युवा? पार्थ को देखते ही लोकेश हैरान रह गए। मयंक ने परिचय कराया। बुजुर्ग लोकेश, ये पार्थ हैं। पार्थ भाई, ये बुजुर्ग लोकेश हैं। बुजुर्ग लोकेश। पार्थ ने सिर हिलाया। पार्थ भाई। लोकेश ने पूछा। क्या तुमने सच में असली शक्ति की गोली के नुस्खे में सुधार किया? हाँ। पार्थ ने भट्टी में औषधीय सामग्री रखी। 2 दिनों में मैंने कई बार इसे बनाया और सुधार के लिए कई क्षेत्र पाए। मेरे सुधरे हुए नुस्खे से न सिर्फ गोली बनने की संभावना 80 से 90% तक बढ़ जाती है, बल्कि उत्तम श्रेणी की गोलियां बनने की संभावना भी लगभग उतनी ही है। सामने तीनों ने एक साथ तेज सांस ली। ठीक है पार्थ भाई, कृपया अब प्रदर्शन करें। मयंक ने कहा। पार्थ ने बटन दबाया। उत्तम श्रेणी की असली शक्ति की गोली की 80 से 90% संभावना उसकी क्षमता की सीमा नहीं थी, पर वह भी इतना दिखावा नहीं करना चाहता था। उसे अभी बड़ी मात्रा में सामग्री चाहिए थी, इसलिए फिलहाल पहले स्तर के नुस्खे को मुख्यालय को बेचना ही बेहतर था। यह आपसी फायदेमंद भी था और मानव जाति के विकास में योगदान भी। सामने पार्थ को बनाते हुए देखकर लोकेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ये युवा साथी वास्तव में उस स्तर को हासिल कर पाएगा जिसका इसने जिक्र किया? बुजुर्ग टंडन की भौहें कसी हुई थी। उनका ध्यान सामने की स्क्रीन पर केंद्रित था। बुजुर्ग वर्मा के विपरीत वह पूरी तरह से लीन थे। गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वह भी स्थिर बैठा था। पार्थ ने पिछली बार जो अचंभित किया था वह भी उसकी याद में ताज़ा था, इसलिए वह पार्थ की कही बात पर विश्वास करने को तैयार था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। बुजुर्ग टंडन की भौहें कसती जा रही थीं। उन्हें यह नहीं लग रहा था कि पार्थ कुछ गलत कर रहा है, बल्कि उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वह धीरे धीरे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। उनके बगल में बैठे बुजुर्ग वर्मा को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उन्होंने खुद से ईमानदारी से पूछा,
सत्य ऊर्जा गोली के निर्माण में उनका स्तर बुरा नहीं था। हर भट्टी में 4 या 5 तैयार गोलियां निकलती थीं और अगर किस्मत अच्छी हो तो 1-2 उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोली भी मिल जाती थी। लेकिन मुख्यालय मूल शक्ति रक्त गोली के सूत्र में सुधार करना चाहता था, इसलिए उन्हें और टंडन को यहां स्थानांतरित किया गया था। पर सामने बैठे इस युवा की तकनीक उनके दिमाग को खाली कर रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि सत्य ऊर्जा गोली बनाने में इसका स्तर एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया हो जिसे मैं भी नहीं समझ सकता? यह विचार अचानक उनके मन में आया। एक और 10 या 20 मिनट पलक झपकते ही बीत गए। स्क्रीन पर पार्थ अभी भी गोली निर्माण में डूबा हुआ था। गौरव से रहा नहीं गया और उसने धीमी आवाज में पूछा, बुजुर्ग टंडन, क्या सत्य ऊर्जा गोली की एक भट्टी बनाने में इतना समय लगता है? लगभग आधा घंटा हो गया है ना? और तुम क्या उम्मीद करते हो? बुजुर्ग टंडन ने चिढ़कर उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है सत्य ऊर्जा गोली बनाना शक्ति रक्त गोली बनाने जैसा है जो 10 मिनट में हो जाता है? अगर ऐसा होता तो सत्य ऊर्जा गोली की कीमत इतनी आसमान छूती नहीं होती। गौरव शर्मिंदा दिखा। वह सचमुच इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। कम से कम 40 मिनट, बुजुर्ग वर्मा ने जोड़ा। और ये तब है जब सब कुछ सुचारू रूप से चले। अगर बीच में कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाए तो लगभग 50 मिनट भी लग सकते हैं। तभी स्क्रीन से एक बैंग की आवाज आई। तीनों चौंक गए और एक साथ स्क्रीन की ओर देखा। क्या मैंने अभी सुना? बुजुर्ग वर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आंखों में अविश्वास था। क्या गोली की भट्टी से अभी आवाज आई? इसके होने के केवल 2 कारण हो सकते हैं। पहला, गोली सफलतापूर्वक बन गई और भट्टी से बाहर आ गई, जो सबसे आम है, और दूसरा, रसायनियों के लिए सबसे भयावह स्थिति है, एक विस्फोट। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि गोलियों का पूरा बैच बर्बाद हो गया। और सामने बैठे इस युवा पार्थ को प्रक्रिया शुरू करने से अब तक केवल 30 मिनट ही हुए हैं। सत्य ऊर्जा गोली की एक भट्टी के सामान्य निर्माण में 40 मिनट लगते हैं। तो यह आवाज शायद दूसरी स्थिति हो सकती है। नहीं, तुमने गलत नहीं सुना, मैंने भी सुना। बुजुर्ग टंडन ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में उम्मीद भरी थी। यह आवाज गोलियों के सफल निर्माण की है। पर बुजुर्ग वर्मा ऐसे बोले जैसे उन्होंने कोई बड़ी कहानी सुन ली हो। बुजुर्ग वर्मा, पिछली बार जब भाई पार्थ ने शक्ति रक्त गोली का प्रदर्शन किया था तो उसने भी कुछ मिनट जल्दी काम खत्म कर लिया था, गौरव ने धीरे से कहा। बुजुर्ग वर्मा को बड़ा झटका लगा। उनके दिल में कई संदेह अभिव्यक्त होने बाकी थे जब पार्थ ने कैमरे के सामने भाप निकलती हुई गोलियों की एक भट्टी रख दी। बड़ी स्क्रीन पर 9 गोलियां अंगूठे के नाखून के आकार की, गोल और सुनहरी पड़ी थीं, जिन्हें देखकर ही किसी को घूंट भरने का मन हो जाए। उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियां। अगले ही पल तीनों एक साथ चिल्ला उठे। उनकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं, हिलने में असमर्थ। हाँ, उनके सामने तैयार गोलियों का ये बैच सभी उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियां थीं। 9, ठीक वैसा ही जैसा पार्थ ने पहले कहा था। पार्थ बगल में खड़ा रहा, खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। भले ही सत्य ऊर्जा गोली बनाने की उसकी तकनीक एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी, वह बनाई गई गोलियों की गुणवत्ता को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था। 9 उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियां, न एक ज्यादा न एक कम, बस एकदम सही। बेशक मुख्यालय में बैठे तीनों के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। उन्हें प्रतिक्रिया देने में कम से कम 1 या 2 मिनट लगेंगे। पूरे 3 मिनट बाद गौरव ने अपनी लार ली और कहा, भाई पार्थ, गोली के सूत्र का कितना दाम है, या यूं कहें कि कटौती का अनुपात क्या है? एक भट्टी में 9 तैयार गोलियां और सभी उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियां। केवल उसे ही नहीं, अध्यक्ष भी बहुत लालच में होंगे। बुजुर्ग टंडन के होंठ हिले, लेकिन वह बोले नहीं, क्योंकि यह सत्य ऊर्जा गोली थी, शक्ति रक्त गोली नहीं। पिछली बार की तरह ही 30% कटौती। बहुत कम। भले ही पार्थ 50% कटौती मांगता, ये बहुत अधिक नहीं होता, क्योंकि फिर भी 4.5 उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियां बच जाती। ये संघ के सूत्र के प्रभाव का लगभग 2 गुना है। और एक बिंदु को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वह है समय। समय ही धन है, समय ही जीवन है। खासकर इस माहौल में पार्थ के बेहतर गोली सूत्र के साथ सत्य ऊर्जा गोली की एक भट्टी बनाने में बस 10 मिनट कम लगते हैं, जिसका मतलब है कि मूल रूप से 3 भट्टियों के लिए इस्तेमाल होने वाले समय में अब 4 को परिष्कृत किया जा सकता है। इस तरह अंतर महत्वपूर्ण है। बेशक वह अब भी उम्मीद कर रहे थे कि पार्थ बहुत कठोर नहीं होगा और थोड़ा कम अनुपात मांगेगा, जैसे 40%। जहां तक बुजुर्ग वर्मा की बात है, वह अभी भी सदमे में थे और उन्होंने अदृश्य लड़ाई पर ध्यान नहीं दिया था जो शुरू हो चुकी थी। अध्यक्ष महोदय, इस बार मुझे कटौती नहीं चाहिए। पार्थ थोड़ा मुस्कुराया। उन शब्दों के साथ गौरव और बुजुर्ग टंडन दोनों तनाव में आ गए। वह कटौती भी नहीं मांग रहा। वह क्या चाहता है? भाई पार्थ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए बस कह दो। जब तक मुख्यालय इसे प्रदान कर सकता है, हम तुम्हें निश्चित रूप से देंगे। गौरव ने जबरदस्ती मुस्कुराया। उनके आखिरी व्यवहार से वह गहराई से समझ गया था कि सामने बैठे इस युवा को केवल एक युवा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे जब उसने तुरंत भांप लिया था कि पार्थ द्वारा दिए गए 2 विकल्पों में से एक जाल था। सौभाग्य से वह समझदार था और उसने देखने में नुकसानदेह विकल्प चुना था। अब ऐसा लग रहा था कि उसने उस समय सही चुनाव किया था। अन्यथा क्या पार्थ अब इस बेहतर सत्य ऊर्जा गोली के सूत्र को उन्हें बेचने के लिए सक्रिय रूप से संपर्क करता? शायद नहीं। खरीद। पार्थ ने सीधे कहा, मैं गोली का सूत्र देता हूं, संघ योगदान अंक प्रदान करता है, एक निष्पक्ष सौदा, आपको क्या लगता है? उन शब्दों के साथ गौरव और बुजुर्ग टंडन ने भ्रम में एक दूसरे को देखा। वे क्या सुन रहे हैं? एक मुश्त खरीद। क्या उन्होंने गलत सुना, या सूरज पश्चिम से उगा है? वह हिस्सा नहीं चाहता, बल्कि इसे सीधे बेचना चाहता है।
ये बिल्कुल बेतुका था। अहम बुजुर्ग टंडन ने हल्की खांसी ली और कहा, भाई पार्थ, क्या तुम गंभीर हो? तुम हमें सूत्र सीधे बेचना चाहते हो? क्या हमें बेच दो? बुजुर्ग वर्मा की आवाज गूंजी, उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। भाई पार्थ, बस अपनी कीमत बताओ, हमें ये गोली का सूत्र चाहिए। पिछली उच्च गुणवत्ता वाली शक्ति रक्त गोली या यहाँ तक कि स्वर्ग ग्रेड शक्ति रक्त गोली के संबंध में उन्हें अब उनकी परवाह कम थी। वह बस उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोली बनाना चाहते थे। कीमत पर बातचीत की जा सकती है। पार्थ थोड़ा मुस्कुराया। सबसे पहले मुझे एक टियर 4 अलॉय युद्ध धनुष चाहिए। धनुष की डोरी का खिंचाव जितना अधिक हो उतना बेहतर। तीनों ने एक दूसरे को देखा। गौरव ने सिर हिलाया और कहा, कोई समस्या नहीं, और मुख्यालय तुम्हें 30 मैचिंग कवच भेदी तीर भी देगा। ये तीर बहुत नुकीले हैं और कमांडर स्तर के क्रूर जानवरों को भी घायल कर सकते हैं। टियर 4 अलॉय हथियार की कीमत आमतौर पर 10 मिलियन से अधिक योगदान अंक होती है। धनुष तलवारों या भालों जैसे सामान्य हथियारों से अधिक महंगे होते हैं। डोरी का खिंचाव जितना अधिक होता है, सामग्री उतनी ही महंगी होती है। और तीरों को जोड़ते हुए इसकी लागत कई दसियों मिलियन, यहाँ तक कि 100 मिलियन तक हो सकती है। लेकिन अंततः सिर्फ 1 या 2 अरब योगदान अंकों के लिए ये गोली का सूत्र प्राप्त करना मुख्यालय के लिए एक बड़ा लाभ होगा। फिर भी पार्थ को जानते हुए यह शायद उसकी पहली मांग ही थी। तीरों के संबंध में, अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और छोटा अनुरोध है। पार्थ की आवाज आई। गौरव का दिल धड़क गया। वह जानता था कि यह इतना सरल नहीं था। अपने विचारों के बावजूद उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान और एक दोस्ताना स्वर बना रहा। भाई पार्थ, खुलकर बोलो। जब तक मुख्यालय इसे प्रदान कर सकता है, हम इसे पूरा करेंगे। क्या आपके पास ऐसे तीर हैं जो सुरक्षात्मक वस्तुओं की उपेक्षा कर सकते हैं? पार्थ ने माथे पर बल डालते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, ईमानदार होने के लिए हाल ही में शिकार के दौरान मेरा सामना कुछ दुष्ट पंथ के लोगों से हुआ। क्या तुम्हारा सामना दुष्ट पंथ के लोगों से हुआ? गौरव हैरान रह गया, यहाँ तक कि बाकी दोनों के चेहरे भी बहुत गंभीर हो गए। फिर क्या हुआ? क्या तुम्हें चोट लगी है? अध्यक्ष महोदय, चिंता न करें, मैं ठीक आपके सामने खड़ा हूँ। नहीं क्या? पार्थ मुस्कुराया, फिर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। जब उन्होंने मुझे उन्हें खोजते हुए देखा तो वे सीधे मुझ पर टूट पड़े। ऐसा लगा जैसे वे मुझे मारना चाहते थे। शुक्र है मैं लंबी पहुंच का लाभ उठाकर उन्हें दूर रखने में कामयाब रहा। सौभाग्य से वे मुझसे तेज नहीं थे और मुझे चोट नहीं पहुंचा सके, लेकिन ये काफी निराशाजनक था कि मेरे तीर लगातार एक सुरक्षात्मक ढाल से रोके जा रहे थे। बाद में ये देखकर कि वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन्होंने जाने का फैसला किया। तो अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपके पास ऐसे तीर हैं जो उनकी सुरक्षात्मक ढाल को भेद सकें? अगर मेरा उनसे दोबारा सामना हुआ तो मैं उन्हें भागने नहीं दूंगा। ये सुनकर तीनों पसीने से भीग गए। भले ही पार्थ लापरवाह दिख रहा था, खतरा स्पष्ट था। दुष्ट पंथ के लोगों ने अपनी मानवता खो दी थी, और अगर कोई साधारण व्यक्ति उनके हाथों में पड़ जाता तो वह मौत से भी बदतर भुगतता। पार्थ ने सीधे गौरव की आंखों में देखा। यह अतिरिक्त आवश्यकता उस कटार से प्रेरित थी जो उसके पास थी। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उन जागृत व्यक्तियों द्वारा लाए गए तावीज बेहद परेशान करने वाले थे और उन्हें दूर से मारना चुनौतीपूर्ण होगा जब तक कि कटार के साथ हाथापाई न हो। इसलिए जब ऐसी कटारें थीं जो ढालों को फाड़ सकती थीं, तो ऐसे तीर क्यों नहीं हो सकते थे जो ऐसा ही कर सकें? भाई पार्थ, ऐसे तीर मुख्यालय में मौजूद हैं। उन्हें दानव भेदी तीर कहा जाता है। दानव भेदी तीर? पार्थ के चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखा। बिल्कुल, दानव भेदी तीर। गौरव ने सिर हिलाया और धीरे धीरे कहा, इस प्रकार के तीर की सामग्री वास्तव में साधारण कवच भेदी तीरों से बहुत अलग नहीं है। जागृत व्यक्तियों द्वारा लाए गए रक्षात्मक सामान आमतौर पर संरक्षक तत्व महाशक्तियों वाले लोगों द्वारा बनाए जाते हैं और उन्हें तोड़ने के लिए कच्ची शक्ति की आवश्यकता होती है। हालांकि अगर किसी हथियार में दानव भेदी विशेषता है तो यह आसानी से उन रक्षात्मक सामानों को नष्ट कर सकता है जिससे वे अप्रभावी हो जाते हैं। हम सामूहिक रूप से दानव भेदी विशेषताओं वाले हथियारों को दानव भेदी हथियार कहते हैं, और दानव भेदी तीर कई प्रकारों में से एक है। पार्थ ने तुरंत पूछा, अध्यक्ष महोदय, तो दानव भेदी हथियार कैसे बनाए जाते हैं? वे भी जागृत व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं। गौरव की आंखों में सावधानी का भाव आया। एक प्रकार का जागृत व्यक्ति है जो लगभग अन्य सभी जागृत व्यक्तियों का कट्टर दुश्मन है। यहाँ तक कि शक्तिशाली इस स्तर के जागृत व्यक्ति भी यदि उनके द्वारा लक्षित होते हैं तो अपनी महाशक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते। इन जागृत व्यक्तियों को दानव भंजक कहा जाता है। जबकि अधिकांश जागृत व्यक्ति आग या बर्फ जैसी विशेष क्षमताओं वाले हथियारों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, दानव भंजकों द्वारा मंत्रमुग्ध किए गए हथियार दानव भेदी हथियार बन जाते हैं। वे आसानी से संरक्षक तत्व जागृत व्यक्तियों द्वारा बनाए गए सुरक्षात्मक तावीजों को तोड़ सकते हैं और जागृत व्यक्तियों पर जबरदस्त दबाव डाल सकते हैं जिससे वे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से चूक जाते हैं। तो ऐसा है, पार्थ अचानक समझ गया। दानव भेदी हथियार और संरक्षक तावीज, ये जादू से लड़ने जैसा है। वास्तव में दानव भंजक जागृत व्यक्तियों के कट्टर दुश्मन हैं। हालांकि ऐसा होने के कारण दानव भेदी हथियार मिलना मुश्किल होगा, है ना? गौरव के शब्दों ने उसके संदेह की पुष्टि की। इस तरह के दानव भेदी हथियार जागृत संघ के भीतर भी खरीदना मुश्किल है। यदि कोई सार्वजनिक रूप से एक रखता है तो उसे आसानी से बहिष्कृत किया जा सकता है या यहाँ तक कि उसके साथियों द्वारा विरोध किया जा सकता है। इसलिए आमतौर पर जागृत व्यक्तियों के बीच केवल शिकारी ही ऐसे हथियार रखते हैं, विशेष रूप से उन लोगों से निपटने के लिए जो मानव जाति की मदद करने के बजाय उसे नुकसान पहुंचाते हैं। मैं समझा। पार्थ ने बार बार सिर हिलाया। वास्तव में अगर वह एक जागृत व्यक्ति होता तो वह भी उन चीजों से डरता और नफरत करता जो उसकी तरह के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। वह अदृश्य होने वाला व्यक्ति अपनी महाशक्ति के कारण दूसरों को भी दिखाई नहीं देता था। अकेले अन्य जागृत व्यक्तियों के साथ बातचीत करना तो दूर की बात है।
उस मामले में उसके लिए एक दानव भेदी हथियार रखना समझ में आता है। एकमात्र सवाल यह है कि वह इसे कैसे प्राप्त कर पाया। अगले ही पल उसने गौरव की ओर देखा, उम्मीद से भरा हुआ, और कहा, अध्यक्ष महोदय, हालांकि दानव भेदी हथियार बहुत मूल्यवान हैं, आपने उल्लेख किया कि वे मुख्यालय में उपलब्ध हैं। कुछ तो हैं। गौरव के चेहरे पर दर्द का भाव देखा, लेकिन ऐसी चीजें बेहद दुर्लभ और महंगी होती हैं। अगर तुम एक चाहते हो तो मैं तुम्हें एक दूंगा। एक। पार्थ असंतुष्ट दिखा, अध्यक्ष महोदय, ये बहुत कंजूसी है। एक पर्याप्त नहीं है, कम से कम मुझे 10 दो। फट। ये सुनकर गौरव लगभग खून थूकने वाला था। उसने अपनी बैल जैसी आंखों से पार्थ को घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? 10 दानव भेदी तीर। तुम मुख्यालय को उलट पलट सकते हो और उतने नहीं मिलेंगे। अहम। पार्थ ने महसूस किया कि उसकी मांग थोड़ी अधिक हो सकती है। उसने गला साफ किया और कहा, अध्यक्ष महोदय, अगर 10 बहुत ज्यादा हैं तो 5 काफी होने चाहिए। जरा सोचिए, अगर मैं शिकार पर बाहर हूं और फिर से उन लोगों का सामना करता हूं, तो मैं सिर्फ एक तीर चलाकर, उसे लेने दौड़कर और फिर से शूट नहीं कर सकता, है ना? 5 बिल्कुल ठीक होंगे। तुम सीधे मुख्यालय क्यों नहीं आ जाते? गौरव ने चिढ़कर कहा, मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था कि अंबिका नगर सुरक्षित नहीं है। अगर तुम यहाँ आ जाते हो तो तुम पूरी तरह से सुरक्षित होगे। यहाँ तक कि पंथवादी या क्रूर जानवर भी टिक नहीं पाएंगे। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ काफी आरामदायक महसूस करता हूँ। मुझे मुख्यालय की आदत नहीं पड़ेगी। पार्थ ने सिर हिलाया। भाई पार्थ, बुजुर्ग वर्मा ने विनती की, अंबिका नगर की तुलना में जौनपुर शहर में रहना कहीं ज्यादा सुरक्षित है। इसके अलावा अगर तुम आते हो तो हम कीमिया तकनीक का आदान प्रदान कर सकते हैं, नहीं क्या? हाँ भाई पार्थ, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ आना चाहिए, बुजुर्ग टंडन ने भी आग्रह किया। पार्थ बिना कुछ कहे मुस्कुराया। वह क्यों नहीं आना चाहता? क्या आप सभी नहीं जानते? वह एक आया की तरह नहीं बनना चाहता, आज राम के लिए और कल श्याम के लिए प्रदर्शन करते हुए। उसे उससे क्या मिलेगा? अध्यक्ष महोदय, अगर 5 बहुत ज्यादा हैं तो 3 के बारे में क्या? यह मेरी अंतिम सीमा है। अगर आप यह नहीं कर सकते तो मेरे लिए आपकी ईमानदारी पर विश्वास करना मुश्किल है। पार्थ ने आह भरी। ठीक है। गौरव ने दांत पीसे। 3 ही सही। एक टियर 4 अलॉय युद्ध धनुष, 30 मैचिंग कवच भेदी तीर और 3 दानव भेदी तीर। सौदा सौदा। पार्थ के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि एक दानव भेदी तीर की कीमत डरावनी रूप से अधिक हो सकती है। और वास्तव में ये थी। यदि आप लागत की गणना करते हैं तो प्रत्येक दानव भेदी तीर कम से कम 1 अरब योगदान अंक के लायक होगा। इसमें एहसान को भी शामिल नहीं किया गया है। आखिरकार दानव भंजक के लिए जौनपुर उप जिला मार्शल आर्ट्स संघ तो क्या, कुछ इस स्तर के जागृत व्यक्ति भी उनके ध्यान के नीचे हैं। इसलिए यह एहसान 3 अरब या यहाँ तक कि 30 अरब के बराबर हो सकता है। इस शर्त के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई और है? अगर है तो उन्हें अभी बताओ। गौरव ने जोड़ा, दानव भेदी हथियार के बारे में और बात नहीं। 3 दानव भेदी तीरों ने पहले ही उसे बहुत खून बहा दिया था। एक और दानव भेदी हथियार जैसे तलवार की बात तो दूर की थी। निश्चिंत रहें अध्यक्ष महोदय, क्या मैं अपनी सीमाओं को नहीं जानता? पार्थ मुस्कुराया। उसके पास पहले से ही एक था। अगर उसके पास नहीं होता तो वह इस सुनहरे अवसर को नहीं जाने देता। गौरव गर्जा, तो बोलो तुम्हारी अगली शर्त क्या है? हम जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतनी जल्दी हम गोली का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं और शोध शुरू कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ मेघ ज़ैड फल भी चाहिए। पार्थ हंसा। उसका वर्तमान सत्य ऊर्जा योजक लगभग 10 गुना था। आदिम सत्य ऊर्जा में एक छोटी सी वृद्धि भी 10 अंक जोड़ेगी। लेकिन ये जागृत संघ में काफी महंगे हैं। चूंकि एक अवसर है, उसने सोचा कि वह मुख्यालय से कुछ प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। क्या मेघ ज़ैड फल? गौरव चिल्ला उठा। उसकी आंखों में घबराहट का स्पर्श दिखा। नहीं, उनमें से कोई उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पार्थ ने उसकी ओर मुस्कुराया। एक और उससे ज्यादा नहीं। गौरव ने एक पल सोचा, फिर दांत पीसे। ऐसी अच्छी चीजों से उसे भी ईर्ष्या होती थी। अध्यक्ष महोदय, एक शुभ संख्या नहीं है? हम इसे 2 क्यों नहीं कर देते? नहीं, एक और उससे ज्यादा नहीं। गौरव ने तुरंत मना कर दिया। ये देखकर पार्थ समझ गया कि कब रुकना है। ठीक है, एक ही सही। अध्यक्ष महोदय, मेरी एक और शर्त है और यह आखिरी होगी। तुम्हारी एक और शर्त है? गौरव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे बोलने दो। हाँ, क्या तुमने उसे यह कहते नहीं सुना कि यह आखिरी है? बुजुर्ग टंडन और बुजुर्ग वर्मा दोनों ने आग्रह किया। वे किसी और से ज्यादा सौदा टूटने को लेकर चिंतित थे। ठीक है, तुमने कहा कि यह आखिरी शर्त है। बोलने के बाद मैं चौथी शर्त के लिए सहमत नहीं हो रहा हूँ। गौरव को लगा कि उसका दिल खून बह रहा है। अध्यक्ष महोदय, क्या आपको लगता है कि मैं अविश्वसनीय हूँ? मेरी आखिरी शर्त, मुझे बड़ी मात्रा में सत्य ऊर्जा गोली सामग्री चाहिए। पार्थ मुस्कुराया। कम से कम 10,000 सेट। धूम। यह ऐसा था जैसे बिजली गिर गई हो। उपस्थित तीनों पार्थ के शब्दों से स्तब्ध थे। सत्य ऊर्जा गोली सामग्री के 10,000 सेट। इस सवाल को एक तरफ रख दें कि क्या मुख्यालय एक बार में इतना कुछ जुटा सकता है। अगर वे जुटा भी सकते हैं तो किस कीमत पर? प्रति सेट 200,000 योगदान अंकों की गणना करते हुए 10,000 सेट का मतलब 2 अरब। 2 अरब प्रति उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोली 1.2 मिलियन योगदान अंकों पर ये 1600 गोलियां हैं। वर्तमान दक्षता के साथ प्रति बैच 2 उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियां का उत्पादन करने का मतलब है 800 बैच। यहां तक कि पार्थ के सूत्र के साथ सीखने की अवस्था होगी, जिसका मतलब है कम से कम 400 बैच। मुख्यालय में कितने रसायनज्ञ इस मानक को पूरा कर सकते हैं? मुट्ठी भर। इसका मतलब है कि वे कई महीनों तक पार्थ के लिए काम करेंगे। अन्य मार्शल कलाकारों की मांग को देखते हुए यह 1 साल, यहां तक कि कई साल तक खींच सकता है।
1000 सेट, उसने सीधे कहा, हम अधिकतम इतना ही प्रबंधित कर सकते हैं, इससे ज्यादा और हम चूक जाएंगे। 1000 सेट, पार्थ की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कह रहा हो, तुम इतने सीधे चेहरे से ऐसी ठंडी बात कैसे कह सकते हो? 200 मिलियन पर 1000 सेट बहुत कम थे। अध्यक्ष महोदय, ये मेरी केवल 2 शर्तें हैं। अगर आप सहमत होते हैं तो मैं तुरंत सूत्र भेज दूंगा और अब से मुख्यालय के उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोली उत्पादन का मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। अगर अध्यक्ष को 10,000 सेट बहुत ज्यादा लगते हैं तो मैं आपको विचार करने के लिए समय दे सकता हूँ। गौरव, मुझे लगता है कि हमें सहमत होना चाहिए। बुजुर्ग टंडन ने आह भरी, ये बच्चा खरगोश के बिना हिलेगा नहीं। अगर तुम सहमत नहीं होते तो वह सूत्र नहीं सौंपेगा। हाँ गौरव, जल्दी करो और सहमत हो जाओ, बुजुर्ग वर्मा ने आग्रह किया, सूत्र का उपयोग शुरू करने के लिए उत्सुक थे। बुजुर्ग टंडन, बुजुर्ग वर्मा, 1000 सेट ही हम प्रबंधित कर सकते हैं। हम उन्हें धीरे धीरे इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, 1 सेकंड की देरी का मतलब क्रूर जानवरों के हाथों एक मार्शल आर्टिस्ट की मौत हो सकता है। पकड़ कसते हुए गौरव ने अपनी आंखें वापस पार्थ की ओर घुमाई। ठीक है भाई पार्थ, मैं तुम्हारी तीसरी शर्त से सहमत हूँ, लेकिन चलो स्पष्ट करते हैं। 10,000 सेट संघ एक बार में वितरित करने से कहीं अधिक है। भले ही हम कर सकें, हमें दूसरों के लिए भी आपूर्ति की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं अनुचित नहीं हूँ। पार्थ सहमत हुआ। अनुबंध में ये बताने के बारे में क्या है कि 10,000 सेट को कैसे विभाजित किया गया है, वितरण अनुसूची और समय सीमाएं। सौदा, गौरव ने दांत पीसे, ये बच्चा सचमुच इसे व्यापार की तरह मान रहा है। फिर भी उसे मान लेना पड़ा, क्योंकि कौन जानता था कि बच्चा बाद में उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोली के लिए एक सूत्र का उत्पादन नहीं करेगा। कुछ और चर्चा के बाद उन्होंने आखिरकार विवरण पर मुहर लगा दी। बुजुर्ग टंडन और बुजुर्ग वर्मा पार्थ से और बात करना चाहते थे, लेकिन उसने तुरंत संचार समाप्त कर दिया। कीमिया कक्ष शांत हो गया। पार्थ के चेहरे पर एक व्यापक मुस्कान फैल गई। महान, एक टियर 4 अलॉय युद्ध धनुष, 3 दानव भेदी तीर, एक मेघ जेड फल और सत्य ऊर्जा गोली सामग्री के 10,000 सेट। एक मुश्त खरीद मूल्य के लायक। बस इंतजार करो जब तक सही समय नहीं आता, या अगर मेरे पास पैसे की कमी है तो मैं एक और उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोली का सूत्र बनाऊंगा और बेचूंगा। इसे स्थिर आय कहते हैं। ये लड़का सचमुच निर्दयी है। वीडियो कॉल समाप्त हो गई और बुजुर्ग टंडन टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या आप जानते हैं कि 10,000 सत्य ऊर्जा गोलियां बनाने के लिए सामग्री का अनुरोध करने का क्या मतलब है? यहाँ तक कि मुख्यालय भी एक दिन में केवल 200 से 300 हिस्से ही आपूर्ति करता है। तो इस अनुरोध के साथ पार्थ सीधे मुख्यालय से 2 महीने का स्टॉक चाहता है। हाँ, गौरव ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, उसने 3 दानव भेदी तीर भी ले लिए। युवा गौरव, क्या ये दानव भेदी तीर वास्तव में इतने दुर्लभ हैं? बुजुर्ग टंडन खुद को पूछने से नहीं रोक पाए। एक गैर लड़ाकू के रूप में उनका मार्शल आर्ट्स क्षेत्र केवल प्रारंभिक बल चरण तक ही पहुंचा था, और वह भी जबरदस्ती एक उच्च गुणवत्ता वाली शक्ति रक्त गोली लेकर, इसलिए ये समझ में आता है कि वह इन चीजों को नहीं जानते होंगे। हाँ, गौरव ने समझाया, 2 साल पहले जब हमारे शाखा कार्यालय का जागृत संघ के साथ अच्छा संबंध था, अध्यक्ष ने उनसे दानव भेदी विशेषताओं वाला एक बड़ा अलॉय टुकड़ा अधिग्रहित किया था। 2 साल के उपयोग के बाद शायद ही कोई बचा हो। 3 दानव भेदी तीर बनाना शायद सीमा है। आप जानते हैं, जागृत संघ के साथ हमारा संबंध पहले जैसा अच्छा नहीं रहा, इसलिए उनसे फिर से उस तरह का अलॉय प्राप्त करना और अधिक दानव भेदी हथियार बनाना शायद अवास्तविक है। दोनों बुजुर्गों ने उसकी बातों पर बेबसी से सिर हिलाया। वास्तव में क्रूर जानवर आपदा के शुरुआती वर्षों में यान देश एकजुट था, लेकिन जैसे जैसे वर्षों से स्थिति धीरे धीरे स्थिर हुई, मार्शल आर्ट्स संघ और जागृत संघ के बीच का संबंध और जटिल हो गया। उत्तर जोन मार्शल आर्ट्स संघ, जो जागृत संघ के नेतृत्व का पालन करने को तैयार है, स्वाभाविक रूप से बड़ा समर्थन प्राप्त किया। लेकिन अगर हम दक्षिण जोन मार्शल आर्ट्स संघ अनिच्छुक थे तो हमें मिलने वाली मदद कम से कम होगी। उनके भावों को गंभीर होते देख गौरव मुस्कुराया और कहा, हालांकि हमने इसके लिए बहुत कुछ चुकाया है, लेकिन लाभ हमें ही होगा। वास्तव में, बुजुर्ग टंडन ने गुर्राया। आखिरकार उन्होंने गोली का सूत्र पहले ही अधिग्रहित कर लिया था। भुगतान साफ करने के बाद वे जितनी भी उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियां बनाते हैं, पार्थ को उससे कोई सरोकार नहीं होगा। लेकिन उन्हें अब भी ये थोड़ा अजीब लगा। वह लड़का स्पष्ट रूप से पैसे का लालची है, इस बार वह ऐसा चुनाव कैसे कर सकता था? ये समझ में नहीं आता। बहुत देर तक इस बारे में सोचने के बाद उसने आगे प्रयास करना उचित नहीं समझा। बिल्कुल, बुजुर्ग वर्मा ने बार बार सिर हिलाया और कहा, एक बार जब वह युवा भाई गोली का सूत्र भेज देता है तो हमारे संघ का उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोली का उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा। तब तक शाखा में तुम्हें और अन्य लोगों को उपयोग करने के लिए पर्याप्त सत्य ऊर्जा गोलियां मिलेंगी। मेरिडियन रिफाइनिंग मार्शल आर्टिस्टों को भी लाभ होगा, और जल्द ही दक्षिण जोन मार्शल आर्ट्स संघ में सत्य तत्व क्षेत्र मार्शल आर्टिस्टों की संख्या में काफी वृद्धि होगी। जैसे जैसे वह बोलते गए, वह और उत्साहित होते गए, उनका शरीर कांप रहा था। गौरव भी रोमांचित था। यान देश में 5 मार्शल आर्ट्स संघ हैं और दक्षिण जोन उनमें से एक है। दुर्भाग्य से मेरिडियन रिफाइनिंग मार्शल आर्टिस्टों और सत्य तत्व क्षेत्र मार्शल आर्टिस्टों दोनों के मामले में दक्षिण जोन सबसे खराब था। केवल प्रभावशाली बात अध्यक्ष की ताकत थी। वह 5 अध्यक्षों में सबसे अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन वह कम से कम शीर्ष 2 में थे। कम ही लोग जानते थे कि अध्यक्ष की पंच थंडर ट्रांसफॉर्मेशन हैंड लगभग पूर्णता क्षेत्र में पहुंच गई थी, और टियर 4 अलॉय हथियारों को पिघलाना खेलने जितना आसान था। कमांडर स्तर के क्रूर जानवरों का शल्कों वाला कवच उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियों
के साथ वह आकाशीय मानव क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकते हैं और जानवर राजा स्तर के क्रूर जानवरों से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। ये सोचते हुए वह और उत्साहित हो गया। बुजुर्ग टंडन, बुजुर्ग वर्मा, आप लोग यहाँ बातचीत जारी रखें। मुझे यह अध्यक्ष को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। 10,000 गोलियों की सामग्री एक बात थी, लेकिन 3 दानव भेदी तीरों को अध्यक्ष की मंजूरी की आवश्यकता थी। ठीक है, आगे बढ़ो। बुजुर्ग टंडन ने सिर हिलाया। गौरव को देखकर उन्हें इतना खुशी हुई कि वह अगली चुनौती का भी इंतजार करने लगे। जैसे ही गौरव चला गया, बुजुर्ग वर्मा ने आह भरी और कहा, सचमुच यांगेजी लहरें उनसे पहले की लहरों को आगे बढ़ाती हैं, हर पीढ़ी पिछली वाली से आगे निकल जाती है। बुजुर्ग टंडन, ईमानदारी से अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं विश्वास नहीं करता कि इतने कम उम्र के लड़के में इतनी अद्भुत कीमिया प्रतिभा हो सकती है। हम इतने सालों से इस पर शोध कर रहे हैं, उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियों की सफलता दर को अधिकतम 10 से 20% तक बढ़ा रहे हैं। फिर भी उसने इसे कुछ ही दिनों में 90% तक सुधार दिया। हाँ, बुजुर्ग टंडन ने गहरी सांस ली और कहा, 90% गोली सफलता दर, उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियों की समान संभावना के साथ। लड़के की प्रतिभा निर्विवाद है, वह बस पैसे पर अड़ा हुआ है। हा, तो क्या हुआ? बुजुर्ग वर्मा हंसे। उसने सूत्र को सुधारने के लिए बहुत प्रयास किया है। उसे यह हमें मुफ्त में नहीं देना चाहिए, है ना? अगर ऐसा होता तो कौन नवाचार करेगा? मुझे लगता है कि यह ठीक है। स्पष्ट कीमतें सभी को खुश करती हैं। वास्तव में मुझे उम्मीद है कि भाई पार्थ जैसे और भी होंगे। बुजुर्ग टंडन दंग रह गए, फिर दृढ़ता से सिर हिलाया। बुजुर्ग वर्मा, जब वह लड़का गोली का सूत्र भेजता है तो हम पहले किसी को नहीं बताते हैं। उन्होंने अचानक धीरे से कहा। क्या किसी को नहीं बताते? बुजुर्ग वर्मा भ्रमित थे, लेकिन जल्दी ही उनका मतलब समझ गए। क्या तुम इसे पढ़ने के बाद पुराने काले को दिखाना नहीं चाहते, जैसे तुमने पहले किया था? हे, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। बुजुर्ग टंडन ने अंगूठा दिखाया। असंभव, बुजुर्ग वर्मा ने तुरंत मना कर दिया। तुम बूढ़े आदमी हो, बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हो। इसके अलावा यह एक सत्य ऊर्जा गोली है, ये एक शक्ति रक्त गोली से अलग है। एक बार जब हमें यह मिल जाती है तो हमें सभी को बुलाकर इसका अध्ययन करना चाहिए। तुम इसे अपने पास कैसे रख सकते हो? बुजुर्ग टंडन, मैं किसी और बात के लिए सहमत हो सकता हूँ, लेकिन इसके लिए नहीं। ठीक है। बुजुर्ग टंडन असहाय दिखे। बुजुर्ग वर्मा सही थे, इसलिए उन्हें उनकी तरह ही करना चाहिए। लेकिन उन्होंने पार्थ से आग्रह करने की योजना बनाई कि वह पिछली बार की तरह शाम तक सूत्र में देरी न करे। इस बीच 5 मंजिल भूमिगत एक अभ्यास कक्ष में एक चौड़े कंधों वाला मीनार जैसा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एक चांदी के बालों वाले युवक के साथ मुकाबला कर रहा था। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति लगातार अपने हाथ हिला रहा था, 1 मीटर से अधिक ऊंची सुनहरी हथेली की मुहरें भेज रहा था, जिसके साथ अजगर की हल्की दहाड़ें भी थीं। 100 मीटर दूर चांदी के बालों वाले युवक की हथेलियों में बिजली चमक रही थी और उसकी आभा प्रभावशाली थी। सुनहरी हथेली की मुहरों को आते देख वह नहीं भागा, बल्कि सीधे उन पर टूट पड़ा। बस जब ऐसा लगा कि उसे मारा जाएगा तो उसने अपनी भुजाएं घुमाई और हथेली की मुहरों से टकराया। उसे आश्चर्य हुआ, सुनहरी मुहरें संपर्क पर तुरंत विलीन हो गईं। इस प्रकार एक पीछे हटता रहा और हथेली की मुहरें भेजता रहा, जबकि दूसरा पीछा करता रहा और सिर पर टकराता रहा। चांदी के बालों वाले युवक की मुस्कान बढ़ती गई, उसे प्रक्रिया का आनंद लेते हुए लग रहा था। हालांकि बिजली उसकी हथेलियों में बहुत कम हो गई, उसकी मुस्कान जल्द ही जम गई। क्या तुम्हारी सत्य तत्व समाप्त हो गई है? मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति रुक गया, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे मोड़ लिया और थोड़ा सिर हिलाया। पंच थंडर ट्रांसफॉर्मेशन हैंड बहुत सत्य तत्व का उपयोग करता है। तुम इतनी देर तक टिके रहे, ये प्रभावशाली है। बैठ जाओ और अपनी सांस को नियंत्रित करो। गुरुजी, चांदी के बालों वाला युवक अनिच्छुक दिखा। आराम करो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया। पंच थंडर ट्रांसफॉर्मेशन हैंड एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट है जो 18 अजगर सबड्यूइंग पाम्स से कहीं अधिक उपभोग करता है। इसके अलावा तुमने इसमें थोड़ा प्रगति की है। हॉल में प्रवेश करना बस समय की बात है। जल्दी मत करो, जल्दबाजी में गलती हो सकती है। जी। युवक अनिच्छा से बैठ गया और अपनी सत्य तत्व को ठीक करने के लिए सर्वोच्च गूढ़ कौशल का अभ्यास करने लगा। ये देखकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने संतुष्टि में सिर हिलाया। लिंगेश की प्रतिभा साथियों के बीच शीर्ष पायदान पर थी, शायद अपनी से भी अधिक। समय मिलने पर वह निस्संदेह एक मजबूत मानव जाति बनेगा, शायद एक एस क्लास जागृत व्यक्ति के बराबर भी। इस विचार ने उसकी आंखों में एक लड़ने की भावना को प्रज्वलित किया। मार्शल आर्ट्स का जादू अथाह है। इसकी क्षमता किसी भी तरह से महाशक्तियों से कम नहीं है। बज 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 बज। उस पल उसकी जेब में उसका फोन बज उठा। माथे पर बल डालते हुए उसने महसूस किया कि कुछ ही लोगों के पास उसका नंबर था और जिनके पास था वे आवश्यक न होने पर कॉल नहीं करते। जैसे ही उसने मुकाबला समाप्त किया था, उसके पास जांच करने का समय था। गौरव कॉल कर रहा था। नमस्ते गौरव, क्या बात है? अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी खबर है। गौरव हंसा। मेरे पास आपके लिए कुछ शानदार खबर है। ओह। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दक्षिण जोन मार्शल आर्ट्स संघ का अध्यक्ष शिवाजी तावड़े था। वह मुस्कुराया। तुम्हें सीधे सूचित करने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण खबर असाधारण होनी चाहिए। हाँ, गौरव हंसा, फिर संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। शिवाजी तावड़े की सांसें तेज हो गईं। यहाँ तक कि लिंगेश, जो ध्यान कर रहा था, उसने कुछ महसूस किया और अपनी आंखें खोल लीं। तो अध्यक्ष महोदय, क्या ये शानदार खबर नहीं है? शिवाजी तावड़े ने गहरी सांस ली और अपनी खुशी को दबाया। अगर यह वास्तव में वैसा ही है जैसा तुमने कहा गौरव, तो ये शानदार खबर है। अध्यक्ष महोदय, बेशक ये सच है। मेरे पास एक वीडियो भी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको भेज दूंगा। ओह, क्या हुआ? शिवाजी तावड़े ने जल्दी से पूछा। अध्यक्ष महोदय, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन पार्थ ने अभी गोली का सूत्र भेजा है।
मैं इसे बुजुर्ग टंडन और अन्य को अध्ययन के लिए दूंगा। जल्द ही हमारे संघ की उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियां कई गुना बढ़ जाएंगी। क्या ऐसा है? महान, मैं बुजुर्ग टंडन की अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। शिवाजी तावड़े मुस्कुराए। उन्हें गौरव की बातों पर पूरा भरोसा था, खासकर बुजुर्ग टंडन और बुजुर्ग वर्मा की उपस्थिति में। चिंता न करें अध्यक्ष महोदय, हमारे कीमियागर सभी मास्टर हैं। जल्द ही वे कुंजी का पता लगा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, कुछ और है? गौरव ने शर्मिंदगी से मुस्कुराया। 3 दानव भेदी तीर। गौरव की बातें सुनने के बाद शिवाजी तावड़े ने एक विस्मयादिबोधक व्यक्त किया। हाँ अध्यक्ष महोदय, गौरव ने बेबसी से कहा। उस लड़के ने विशेष रूप से यह मांगा। ये 3 मेरे द्वारा मुश्किल से बातचीत करके तय किए गए थे। आपको नहीं पता कि उसने शुरू में कितने मांगे थे? कितने? 10। 10। शिवाजी तावड़े का मुंह चौड़ा खुल गया। हे भगवान, उस लड़के ने वास्तव में कीमत बताने की हिम्मत की। क्या यह अतिरंजित नहीं है? गौरव रोते और हंसते हुए कहा, मैंने कहा कि 10 असंभव थे, मुख्यालय उतने प्रदान नहीं कर सकता था। लड़के ने तुरंत इसे 5 में बदल दिया जो स्वीकार्य थे। अंत में मैंने इसे 3 तक बातचीत करके कम किया। तो अध्यक्ष महोदय, आपको क्या लगता है? 3 ही सही। चूंकि तुम पहले ही सहमत हो चुके हो, अब मैं इसे वापस नहीं ले सकता, है ना? शिवाजी तावड़े ने बेबसी से कहा। हा अध्यक्ष महोदय, हम आपके शब्द का इंतजार कर रहे थे। ईमानदारी से हमें अभी भी काफी फायदा हुआ है। इसके अलावा हम एक बड़ी मछली के लिए लंबी लाइन से मछली पकड़ रहे हैं। एक बड़ी मछली के लिए लंबी लाइन से मछली पकड़ना? शिवाजी तावड़े ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है, एक बड़ी मछली के लिए लंबी लाइन से मछली पकड़ना? अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, भाई पार्थ ने पहले हमें उच्च गुणवत्ता वाली शक्ति रक्त गोलियों के लिए एक बेहतर गोली सूत्र बेचा। आज उसने हमें उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियों के लिए एक बेहतर सूत्र बेचा। इस पैटर्न का पालन करते हुए क्या वह हमें 1 महीने या 2 में उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियों को परिष्कृत करने वाला सूत्र नहीं बेच सकता? ये सुनकर शिवाजी तावड़े की सांस फिर से तेज हो गई। उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोली? यहाँ तक कि उत्तर जोन उप जिले के उस व्यक्ति को भी शायद ही कभी उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियां मिलती हों। अगर मेरे पास यह है तो क्या मैं उसे कसकर दबा नहीं पाऊंगा? गौरव, क्या तुम्हें लगता है कि यह वास्तव में संभव है? उसने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। क्यों ना कोशिश करें? क्या होगा अगर? गौरव हंसा। सच है। शिवाजी तावड़े भी हंसे। क्या ये सिर्फ 3 दानव भेदी तीर नहीं है? उनकी पंच थंडर ट्रांसफॉर्मेशन हैंड पूर्णता तक पहुंच गई है। यह न केवल दिव्य हथियारों को भंग कर सकती है बल्कि पंच तत्वों की शक्ति को भी शामिल करती है। ये दुनिया की हर चीज को नष्ट कर सकती है। जागृत व्यक्तियों द्वारा बनाए गए अधिकांश सुरक्षात्मक तावीज उनके सामने शून्य हो जाते हैं। इसके अलावा मुख्यालय में पहले से ही 2 या 3 सत्य तत्व क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट दानव भेदी हथियार के साथ हैं। ये बचे हुए दानव भेदी तीर को गढ़ने और भाई पार्थ को देने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपको परेशान नहीं करूंगा। बुजुर्ग टंडन और अन्य के सफल होते ही मैं आपको सूचित करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। शिवाजी तावड़े ने फोन काट दिया। उनके चेहरे पर मुस्कान चमक रही थी। गुरुजी, क्या ये चाचा गौरव का फोन था? लिंगेश खुद को पूछने से नहीं रोक सका। ठीक क्या है जो आपको इतना खुश कर रहा है? हाँ, अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर। शिवाजी तावड़े 2 बार हंसे। कहा, क्या तुम हमेशा संघ द्वारा प्रदान की गई अपर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियों के बारे में शिकायत नहीं करते हो? गुरुजी, क्या आपका मतलब है? बिल्कुल सही। संघ ने एक प्रतिभाशाली कीमियागर का उत्पादन किया है जिसने गोली के सूत्र में सुधार किया है। बेहतर सूत्र ने न केवल सत्य ऊर्जा गोलियों के लिए गोली सफलता दर को 90% तक बढ़ाया, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियों की संभावना भी 90% तक पहुंच गई, जो पहले की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक है। वास्तव में लिंगेश बहुत हैरान था। हे गौरव और बुजुर्ग टंडन ने इसे खुद देखा, इसमें कोई झूठ कैसे हो सकता है? शिवाजी तावड़े हंसे। गौरव ने कहा कि भाई पार्थ ने पहले ही ईमेल के माध्यम से सूत्र भेज दिया है। संभवतः बुजुर्ग टंडन और अन्य ने अब इसे प्राप्त कर लिया होगा। बुजुर्ग टंडन और अन्य के कौशल के साथ इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इससे पहले कि हमारे पास 2 गुनी उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियां होंगी। ये सुनकर लिंगेश ने जोर से निगल लिया। 2 गुनी? इससे उसकी खेती की गति कम से कम 2 गुनी हो जाएगी। अगर यह कई गुना बढ़ जाता है तो क्या उसकी खेती की गति कई गुना तेज नहीं होगी? तब तक कश्यप देश के वे लोग निश्चित रूप से अचंभित होंगे और पूरी तरह से उसके सामने झुक जाएंगे, और ओयांग जाह्नवी, वह गर्वित लड़की जिसे इसका गहना माना जाता है, वह भी उसकी ओर आकर्षित महसूस कर सकती है। ये सोचते हुए वह खुद को आगे झुकने से नहीं रोक सका। गुरुजी, आपने कहा कि बुजुर्ग टंडन और अन्य पार्थ को उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियों का एक पूरा बैच परिष्कृत करते हुए देखा। हाँ, क्या गलत है? गुरुजी, चूंकि पार्थ इसे परिष्कृत कर सकता है तो हम उसे यहाँ लाकर कीमिया क्यों नहीं करवाते? लिंगेश ने पूछा। अगर वह व्यक्ति यहाँ आ जाता है और खुद के लिए गोलियां बनाता है तो क्या उसकी खेती की गति तुरंत नहीं बढ़ेगी? बुजुर्ग टंडन और अन्य के इसे पूरी तरह से समझने का इंतजार करने से बेहतर यह। शिवाजी तावड़े ने माथे पर बल डाला। हाँ, वह इस बारे में कैसे भूल गए? भाई पार्थ अंबिका नगर में रहता है। अंबिका नगर, वह किस तरह की जगह है? छोटा शहर, यहाँ जितना सुरक्षित कहीं नहीं है। ये सोचते हुए उन्होंने अपना फोन निकाला और गौरव को फोन किया। उनकी बातें सुनने के बाद गौरव ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता। भाई पार्थ अनिच्छुक है। अनिच्छुक? शिवाजी तावड़े ने पूछा। वह क्यों अनिच्छुक होगा? क्या मुख्यालय अंबिका नगर से सुरक्षित नहीं है?
आह अध्यक्ष महोदय, ये कहा, लेकिन वह लड़का जिद्दी है, चाहे कुछ भी हो मना कर दिया। शायद कुछ अनकहे कारण हैं। गौरव ने अनुमान लगाया। निश्चिंत रहें अध्यक्ष महोदय, मैंने लोगों को 24 घंटे उपग्रह के माध्यम से अंबिका नगर पर नजर रखने के लिए कहा है। अगर कोई वास्तविक खतरा टूटता है तो मैं किसी को तुरंत दौड़ाकर उसे यहाँ ले आऊंगा। बस यही हम कर सकते हैं। शिवाजी तावड़े को असहाय महसूस हुआ। उन्होंने फोन काट दिया। गुरुजी, कैसा रहा? लिंगेश ने अधीरता से पूछा। शिवाजी तावड़े ने सिर हिलाया। भाई पार्थ को असुविधा है। तुम्हारे चाचा गौरव ने कई बार इसका उल्लेख किया, लेकिन वह सहमत नहीं हुआ। अंबिका नगर में रहना पसंद करता है। असुविधा? क्या असुविधा? लिंगेश ने नाखुशी से कहा। क्या वह हमारे संघ का सदस्य नहीं है? अध्यक्ष के आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत कर रहा है। गुरुजी, आप उसे तुरंत आने का आदेश क्यों नहीं देते? ये सुनकर शिवाजी तावड़े ने माथे पर बल डाला। लिंगेश, हमारे संघ में सदस्य भागीदार होते हैं, अधीनस्थ श्रेष्ठ नहीं, समझते हो? इसके अलावा अगर वह अनिच्छुक है तो हम उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध मजबूर नहीं कर सकते, है ना? हालांकि लिंगेश ने चिंतित होकर कहा, गुरुजी, मेरा सुझाव भी हमारा विचार करता है। जरा सोचिए, वह वर्तमान में सिर्फ एक मेरिडियन रिफाइनिंग मार्शल आर्टिस्ट है, जबकि हम सत्य तत्व क्षेत्र में हैं। जब हम मजबूत होंगे तभी दक्षिण जोन मार्शल आर्ट्स संघ मजबूत होगा, मानव जाति मजबूत होगी। उसका अपने लिए गोलियां बनाना, इसका क्या मतलब है? वह सिर्फ एक मेरिडियन रिफाइनिंग मार्शल आर्टिस्ट है। वह कितनी भी उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियां का उपभोग करे, क्या मतलब है? क्या वह सत्य तत्व क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है? अज्ञात। अगर संभव भी है तो इंतजार करने का समय 1 साल, 2 या 5। इसके बजाय अगर वह जो उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियां बनाता है वह हमारे लिए हैं, तो यह अलग होगा। गुरुजी, आप जल्दी से आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और मैं जल्दी से सत्य तत्व के दूसरे क्षेत्र तक पहुंच सकता हूं, है ना? चुप रहो, शिवाजी तावड़े ने डांटा। लिंगेश, तुम्हें इस तरह के विचार कैसे आ सकते हैं? इस तरह सोचना गलत क्या है? लिंगेश ने बेझिझक कहा। बेशक ये गलत है। क्या तुम किसी और का उपकरण बनना चाहोगे? इसके अलावा भाई पार्थ भी मार्शल आर्ट्स का पीछा करता है। मुख्यालय के साथ अपने बेहतर सूत्रों को साझा करने के लिए पहले से ही काफी दयालु है। तुम उसे आकर गोलियां बनाने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हो? तुम बहुत ढीठ हो। लिंगेश ने सुना, अपना सिर झुका लिया। उसके कान लाल हो गए। शिवाजी तावड़े ने अपने कठोर लहजे पर ध्यान दिया। क्योंकि खेती आमतौर पर दयालु काम करती थी, उन्होंने माफी मांगी। ठीक है, उन्होंने अपना गला साफ किया। जो तुमने कहा भूल जाओ। चिंता मत करो, संघ में उन लोगों की क्षमताओं को देखते हुए जल्द ही हमारे पास अधिक उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियां होंगी, समझा? समझ गया, लिंगेश ने जवाब दिया, लेकिन मानसिक रूप से खिल्ली उड़ाई। अगर वे बुजुर्ग इतने सक्षम होते तो उन्होंने अब तक उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियों की सफलता दर में सुधार क्यों नहीं किया है? तो अब गोली का सूत्र मिल गया है। पता नहीं कब वे समझेंगे, परिष्कृत करने में सक्षम होंगे, कितना समय लगेगा। पार्थ को यहाँ लाना बेहतर है, हमारे लिए गोलियां बनाते हुए उन्हें निर्देश देना। लेकिन शिवाजी तावड़े अनभिज्ञ थे। डांटा, वास्तव में अज्ञानी। चून की दावा नहीं किया गया है, वह इसे खुद काटेगा। बस एक मेरिडियन रिफाइनिंग मार्शल आर्टिस्ट उसका गोली बनाने का उपकरण बन जाता है, भाग्यशाली मानता है। आगे वह आकाशीय क्षेत्र तक पहुंचता है, पार्थ को भी फायदा मिलता है। आज ही अंबिका नगर कीमिया कक्ष में पार्थ जोर से चीख लिया। क्या हो रहा है? कोई मेरी बुराई कर रहा है या मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है? पार्थ ने बुदबुदाया, बुजुर्ग टंडन की छवि को स्कैन करते हुए। सोच रहा था कि क्या टंडन गुप्त रूप से कोस रहे हैं। कोई बात नहीं, कीमिया सर्वोपरि है। सिर हिलाते हुए आगे 2 गोली की बोतलों को देखा। दोनों उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोलियां। उसने बस बाद का बैच परिष्कृत किया, सूत्र के साथ भेजे गए निर्देशात्मक वीडियो के साथ जोड़ा। मुख्यालय ने जवाब दिया। 3 दानव भेदी तीर और Tier 4 अलॉय युद्ध धनुष कल दोपहर को आ रहे हैं। 1000 सत्य ऊर्जा गोली सामग्री की आपूर्ति के संबंध में दैनिक 1000 हिस्सा वितरण बहुत भारी था। सूर्य शूटिंग तीर की शक्ति के साथ Tier 4 अलॉय धनुष कितनी ऊंची वृद्धि हुई। यहाँ तक कि जानवर ज्वार कई कमांडर स्तर के क्रूर जानवरों की कमान संभाल रहा है, फिर भी कोई खतरा नहीं है। साथ ही 3 दानव भेदी तीर भी हैं। पार्थ ने सोचा, ये होने पर दिव्य देव फल चुनने के लिए 2 दिन। अगर दिनेश के जागृत व्यक्तियों के टकराव का सामना करना पड़ा तो काफी हद तक आसानी होगी। बेशक यात्रा से पहले पर्याप्त समय। सबसे पहले सत्य तत्व क्षेत्र में प्रवेश करना, उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोली के प्रभावों का परीक्षण करना। तैयार संकल्पित, बोतल ली, गोली निकाली और निगल ली। शुद्ध सत्य ऊर्जा बढ़ने लगी, गायब हो गई। उच्च गुणवत्ता वाली सत्य ऊर्जा गोली का सेवन किया, 1 मिलियन संभावित अंक प्राप्त किए। जानकारी मानसिक रूप से चमकी। 1 मिलियन निम्न ग्रेड दिव्य सभा गोली के समान। पार्थ ने बुदबुदाया। एक गोली 10 लाख क्षमता काफी महत्वपूर्ण लग रही थी, फिर भी अपेक्षा थोड़ी कम थी। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।